Yes guys, now today we study the topic of class 11th which is a vector। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना और सीखना, क्योंकि विदाउट दिस टॉपिक हम फिजिक्स में जो आगे के टॉपिक हैं उसे क्लियर नहीं समझ सकते। तो आज हम शुरू करेंगे टॉपिक वेक्टर्स, और वेक्टर्स में कैसे हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, कैसे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें इस सब चीज़ के बारे में स्टडी करना है। मगर उससे पहले कुछ बेसिक पढ़ना है वेक्टर्स के बारे में, डेफिनेशन जैसे होती हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत क्यों पड़ी वेक्टर की, यानी सबसे पहली हेडिंग है नीड ऑफ वेक्टर्स। क्या ज़रूरत थी हमें कि हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा अपने फिजिक्स में वेक्टर्स को, बिकॉज अभी तक हमारी फिजिक्स चल रही थी कुछ सिंपल वर्ड से, और वो भी एक डायरेक्शन मोशन में, जिसे वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं, यानी इन वन डायमेंशनल मोशन। व्हाट इज द मीन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन? यानी जिसमें मेरा पार्टिकल केवल और केवल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ऐसे मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं, जिसमें मेरा पार्टिकल केवल वन डायरेक्शन में मूव करता है। यानी जब वन डायरेक्शन में मूव करता है तो हम केवल वेक्टर को समझने के लिए दो चीज ले लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, अगर सपोज वो प्लस एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, किस एक्सिस में? ओनली प्लस एक्सिस, तो हम उसकी वैल्यू को पॉजिटिव साइन के साथ ले लेंगे। अगर सपोज वो माइनस एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है तो उसकी साइन को हम नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, ये तो थी केवल 1D की बात। मगर अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमारे पास केवल वन डायमेंशनल मोशन नहीं रह जाएगा, अब हम 2D और 3D में भी वर्क करेंगे। तो इसीलिए इन 2D और 3D, 2D को बोलते हैं प्लेन, यानी जब मेरी बॉडी प्लेन में मूव करती है, और 3D मतलब तीनों एक्सिस, इसे स्पेस बोलते हैं। ठीक है, जब 2D और 3D में वर्क करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ डायरेक्शंस होती हैं। कितनी? यानी इन 2D और 3D वी हैव नंबर ऑफ डायरेक्शंस, और जब हमारे पास नंबर ऑफ डायरेक्शंस होंगी सो वी इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट। तो हमें एक न्यू कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी और इसी को हमने वेक्टर कहा। क्या कहा न्यू कॉन्सेप्ट को? वेक्टर। बिकॉज 2D और 3D में हम कैसे वर्क करें, क्योंकि कई सारी डायरेक्शंस होंगी, तो इसलिए हमने वेक्टर को यूज करा, और ये हमारी कैलकुलेशन को या समझने को आसान बना देती है, इसलिए मुझे वेक्टर की जरूरत पड़ी। ओके, तो नाउ द सेकेंड वर्ड इज फिजिकल क्वांटिटी। ओके, नाउ द सेकेंड इज फिजिकल क्वांटिटी। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि हमें वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज वी हैव अ नंबर ऑफ डायरेक्शंस। फॉर दिस वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर, कि हम अपने वेक्टर से उन कॉन्सेप्ट को इजी बना सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जाम्पल स्पीड, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी एक्सेट्रा। तो इन सब क्वांटिटी को हम आराम से मेजर कर सकते हैं, तो ऐसी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और ये फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स। ठीक है, अब सर कौन कौन से 2 टाइप्स होंगे? तो पहली क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी, और इसी में जो दूसरा टाइप होता है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, जिसको हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी कौन होती है? ओनली मैग्नीट्यूड, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसपे केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, और कुछ नहीं होगा, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। नाउ वेक्टर में पॉइंट क्या होगा, यानी बोथ, इसमें दोनों चीज होंगी, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें दोनों चीज होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होती है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी, और डायरेक्शन भी होगी। ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है,
स्केलर क्वांटिटी को, जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटी में हम ओनली सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से सॉल्व कर देते हैं। किससे सॉल्व कर देते हैं सर? सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से। मगर वेक्टर क्वांटिटीज़ को सिंपल लॉ अलजेब्रा की जरूरत नहीं है, इसमें अलग लगता है। इसमें लॉ ऑफ वेक्टर्स अप्लाई होते हैं, चाहे एडिशन करना हो, चाहे सब्ट्रैक्शन करना हो, और चाहे मल्टीप्लिकेशन करना हो। इसमें सिंपल अलजेब्रा का रूल नहीं लगता, इसमें जो रूल लगते हैं वो सब अलग हैं और उन्हें ही हमें इस चैप्टर में पूरा का पूरा स्टडी करना है। तो नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज, फर्स्ट इज स्केलर एंड द सेकंड इज वेक्टर। और हमें अपने इस पार्ट में केवल यही वैल्यू पढ़नी है जिसको हमने नाम दिया है वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ, हेडिंग हमारे पास है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, यही हमें अच्छी तरह रीड करना है। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कुछ नाम बताएं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझाते हैं। यानी हमने अभी लिखवाया इसके पास दोनों चीज होंगी, बोथ मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगी। ऐसी क्वांटिटी जो होंगी उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे कुछ नाम दे रहा हूं मैं, लाइक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। अब जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल उस पे ऐसे एरो लग जाता है, ओके। और जिस पे भी इस तरह का एरो लग जाता है तो आप समझ जाएंगे कि ये क्वांटिटी कैसी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इट्स ऑल्सो अ वेक्टर, वी लिखेंगे, वेक्टर साइन लगा देंगे। एक्सीलरेशन ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए लिखेंगे और वेक्टर साइन लगा देंगे, एक्सेट्रा। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उनका नाम और उस पर एरो लिखा देंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन बन जाता है, ठीक है। तो मैं सिंपल वर्ड में एक फिजिकल क्वांटिटी ले रहा हूँ, मैंने कहा लेट आ फिजिकल क्वांटिटी ए विच इज वेक्टर, ये वेक्टर है, वेक्टर है तो इसका सिंबल इस तरह से बन जाएगा, ओके। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी ए वेक्टर है तो इसका सिंबल इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे आज, और हेडिंग है सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है जी। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। कौन कौन सी डेफिनेशन है हमारे पास में जो हम पढ़ सकते हैं इस वेक्टर्स में। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास, नाम है उसका मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, ओके। तो हमें क्वांटिटी देखनी है। नाउ द फर्स्ट वन इज मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस? वेक्टर पे दोनों पार्ट थे मगर एक पार्ट हटा दो, ओनली मैग्नीट्यूड बच जाए। ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब कौन सी वैल्यू? केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बच जाए, सब कुछ हटा दो तो उसको आप मॉडुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसका सिंबल क्या होगा? यानी अगर कोई वेक्टर ए है उसके ऊपर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला साइन लगा दीजिए, सिंबल है मॉडुलस का, या खाली ए लिख दीजिए। यानी कि दिस इज अ सिंबल ऑफ, किसका सिंबल है ये? दिस इज अ सिंबल ऑफ मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखा 3 किलोमीटर इन ईस्ट, मैंने कहा 3 किलोमीटर ईस्ट में है, मैं डायरेक्शन हटा दूं ओनली 3 किलोमीटर, तो ये डिस्प्लेसमेंट का मॉडुलस होगा। और मॉडुलस को मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन को हटा दीजिए, जो बचे उसको आपने नाम देना है मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर को। सेकेंड डेफिनेशन है नाउ द नंबर 2, और नंबर 2 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेफिनेशन को कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं? नाम से पता चलेगा आपको, यूनिट वेक्टर, यानी ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो मगर इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, 1 होता है, और 1 को यूनिट भी बोलते हैं। एंड हैविंग
डायरेक्शन, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। मगर 100% उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। दिस इज अ यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। सर इसका भी सिंबल होगा, यस इसका भी सिंबल है भाई ए, इसके ऊपर ऐसी कैप लगा दो, ये सिंबल होगा तो वेक्टर, दिस और दिस सिंबल होंगे तो मॉडुलस, यूनिट वेक्टर का सिंबल कैप लगा दी जाती है। और इसका फॉर्मूला भी होता है यूनिट वेक्टर का, याद करिए क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 बनाना है सर को, तो इसे डिवाइड कर दो इसके मॉडुलस से, यानी इस वेक्टर को जो भी वेक्टर होगा उसको उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दें तो आपके पास जो भी वेक्टर बन के निकलेगा उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन भी हो तो उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। और 3 यूनिट वेक्टर फिक्स हैं भाई, कभी चेंज नहीं होते 3 यूनिट वेक्टर। और पहला यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? एक्स एक्सिस में, क्योंकि एक्स एक्सिस सबको पता है, इसका यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, जो वाई एक्सिस है उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होगा जे कैप, और जो जेड एक्सिस है उसका यूनिट वेक्टर होगा, ये कभी नहीं बदलते, फिक्स रहते हैं। याद रखेंगे, अभी जब कॉन्सेप्ट आगे स्टडी करेंगे तो हम उसमें इन चीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे। बिकॉज वी हैव अ 3 एक्सिस, वाई एक्स वाई एंड दिस इज जेड एक्सिस। इसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा दिस इज आई कैप, इसके अलॉन्ग जो होगा वो जे कैप, इसके अलॉन्ग जो होगा वो के कैप। ये फिक्स रहेगा, कभी नहीं बदलता। 3 यूनिट वेक्टर हमेशा हमेशा फिक्स रहते हैं, आई जे एंड के। और भी डेफिनेशंस हैं बड़ी छोटी छोटी सी, उनको बहुत जल्दी समझाएंगे। दिस इज यूनिट वेक्टर एंड 2 डेफिनेशन पढ़ाई, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। ठीक है जी। नाउ द थर्ड इज, इसे बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। नाम से अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो इक्वल वेक्टर्स कौन होंगे? इक्वल वेक्टर्स यानी वो वेक्टर, यानी 2 कम से कम 2 होंगे, 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स व्हेन हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड जो है यानी न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम हो एंड सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी कैसी हो? सेम हो। ऐसे वेक्टर को आप इक्वल वेक्टर कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक लेंथ दिखाई मैंने ए, ये 5 किलोमीटर है, और बी भी दिखाई इसी के नीचे और ये भी 5 किलोमीटर है, और दोनों की डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस में दिखाई सर ने, तो इसका मतलब ए वेक्टर और जो बी वेक्टर हैं आपस में इक्वल हैं, दोनों केस में इक्वल हैं। मैग्नीट्यूड में भी 5-5 हैं और डायरेक्शन में भी 5, मतलब सेम होंगे ईस्ट या वेस्ट, तो ऐसे वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहते हैं। ओके, नाउ द फोर्थ इज नेगेटिव वेक्टर। विच वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर। हर चीज नाम से पता चलेगी आपको कौन होंगे नेगेटिव वेक्टर, यानी वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो मगर डायरेक्शन अपोजिट हो। ओके, यानी यही है 2 वेक्टर आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट होंगे डायरेक्शन में, तो ऐसे वेक्टर को आप नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर, बगैर माइनस साइन लगाएंगे, और नेगेटिव साइन शोज दे आर अपोजिट टू ईच अदर, तो ऐसे वेक्टर को हम नाम देते हैं नेगेटिव वेक्टर का। तो सबसे पहले हुआ हमारे पास मॉडुलस, नाउ द सेकंड इज यूनिट वेक्टर, थर्ड इज इक्वल वेक्टर, फोर्थ इज नेगेटिव वेक्टर, फिफ्थ इज, बहुत सारे नाम हैं ऐसे तो, फिफ्थ इज कोलिनियर वेक्टर। विच वेक्टर? नाम से पता चल जाएगा, कोलिनियर वेक्टर्स लाई, किस में लाई करेंगे? यानी लाई इन आ स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है अनइक्वल भी हो सकता है, ऐसे वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। नाउ द सिक्स्थ इज कोप्लेनर वेक्टर। ओके, कोप्लेनर, को मतलब कॉमन, कॉमन प्लेन,
यानी ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं उन्हें बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। एक ही प्लेन का मतलब वी हैव 3 प्लेन्स x y एंड, तो एक प्लेन तो हो गया एक्स वाई प्लेन, या तो सारे x और y प्लेन में हो, या सारे y और z प्लेन में हो, या सारे z और x प्लेन में हो। तो ऐसे वेक्टर को हम नाम देते हैं कोप्लेनर वेक्टर। ऐसी और भी बहुत सारी डेफिनेशंस है हमारे पास में, मगर ये सफिशिएंट है आपके पास इतनी डेफिनेशंस। ओके।